नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। जैसे ही एसएससी जीडी 2025 का बहुत ही चल रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्या अपडेट है री मेडिकल की। तो मैंने एक दोस्त के साथ बात की है। उसने झारखंड का दोस्त था, मैंने उसके साथ पूरी बात की। उसने मुझे बताया री मेडिकल की क्या अपडेट है। उससे पहले अगर आपकी एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश वोकेबलरी आपकी वीक है तो इसकी टेंशन खत्म। ये है ऑसोल वोकेबलरी बिल्डर लेटेस्ट एडिशन, स्पेशली डिजाइन कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें मिलेगी आपको सिंपल एक्सप्लेनेशंस, डेली यूज वर्ड्स, एग्जाम फोकस्ड वोकेबलरी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और स्मार्ट ट्रिक्स, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। एसएससी, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, जीडी, सीएपीएफ और एनडीए, रेलवे, बैंकिंग सबके लिए बेस्ट है। सिर्फ रातें मत लगाओ, समझो और याद रखो। इस बुक के साथ वोकेबलरी बनेगी आपकी स्ट्रॉन्ग और सिलेक्शन होगा स्ट्रॉन्ग। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर करो आज। आज से ही प्रिपरेशंस कर दो अपनी टॉप लेवल की स्टार्ट। तो नीचे आपको कोड भी मिला होगा, कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि क्या बात हुई थी हमारी। सबसे पहले मेरा दोस्त था, मैंने उसको फ़ोन किया। वो दोस्त हमारा था झारखंड से, ठीक है। झारखंड से मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने उसको बोला कि जो भी है, जो अपना आपका जो एडमिट कार्ड है वो भेजना। उसने मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजा जो उसको ईमेल के ऊपर आया था, जो भी मैसेज आया था वहाँ पे लिखा था कि कांस्टेबल इन सीएपीएफ। ऐसे आपको पता कि व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे फेक चल रहे थे। तो मैंने सीधा ही उसको कांटेक्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है भाई यार, कह रहे हैं कि झारखंड का मेडिकल पोस्टपोन हो चुका है। तो क्या आपका ही पोस्टपोन हुआ है या सिर्फ ऐसे ही अफवाही उड़ रही है, फेक न्यूज़ उड़ रही है? तो सीधा मैंने उसको मैसेज किया। उसने मुझे अपना ईमेल, मैंने उसको कहा कि अपना ईमेल की आईडी भेजना, ईमेल का भेजना जहाँ पे तेरे को मैसेज आया। उसने मुझे भेजा कि ऐसे ऐसे एक मुझे मैसेज आया है, डी रमन कुमार, रोल नंबर ऐसे दिया था कि जो आपका आरएमई कंडक्ट अर्लियर वास वो आपका कैंसिल हो गया था कंप्लीट्स के, एंड नाउ फ्रेश डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका 29/12 को आपका मेडिकल होगा। कहाँ पे होगा? ये अमेठी में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। मैं कोई आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करने वाला। मैं भी एसएससी जीडी मेडिकल फिट कैंडिडेट हूँ। मुझे आपको धोखाधड़ी में नहीं रखना है। जो मेरी उसके साथ बात हुई है मैं आपको वही बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसने मुझे भेजा अपना, उसका नाम ये था और उसका ये रोल नंबर था, पूरा भेजा उसने मुझे। उसके बाद मैंने उसको कहा कि पूरा भेज, कहाँ की सी आर रीजन का आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि फ्रॉम सी आर रीजन ये आ रहा है, हमें एक येस्टरडे से मेल आई थी। जो भी मेल आई थी उसके नीचे आप देख सकते हो कि उन्होंने पूरा जो आपका एड्रेस दिया था कि सीआरपीएफ अमेठी ग्रुप सेंटर, अमेठी पोस्ट, अमेठी उत्तर प्रदेश में आपका होने जा रहा है। यहाँ लिखा कि उत्तर प्रदेश का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैंने जो उससे बात हुई, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जो रियल है फेक है वो आपके ऊपर है। आपने क्या समझना है नहीं समझना है वो आपके ऊपर है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उसके नीचे सी आर प्रयागराज कहाँ से आया था उनको, एसएससी सी आर प्रयागराज से उनको एक मेल आई थी। अब मैंने उसको कहा कि ये नोटिस क्या आपको लग रहा है फेक है या रियल है? उसने कहा कि भैया ये रियल है, ठीक है। उसने जो कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ये भैया रियल है। और जिनका 22 तारीख को था वो 20 तारीख को निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, अमेठी में जिनका री मेडिकल होगा। ये बंदे कहाँ के थे? झारखंड के थे। मेरा ये दोस्त था झारखंड, एनसीसी में था ये मेरे साथ। तो इसने कहा कि जिनका 22 तारीख को है वो कब निकल रहे हैं? 20 तारीख को वहाँ से निकल रहे हैं। किसके लिए निकल रहे हैं? मेडिकल के लिए निकल रहे हैं। मैंने इसको कहा कि क्या यार ये फेक भी हो सकता है, तूने ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लिया? मैंने कहा कि भैया हमें जीमेल आई है, जितने भी हम झारखंड के दोस्त हैं जो फिट हैं उनको भी ये मेल आई है, और जो अनफिट हैं उनको भी ये मेल आई है। तो मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो फिट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी वहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये रिपोर्ट वहाँ पे करनी पड़ेगी। उसने मुझे ये बताया। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। एक सीआरपीएफ का एक नंबर था 01126160255। अगर आप इस नंबर के ऊपर बात करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। ये एक सीआरपीएफ का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। मैंने भी इस नंबर के ऊपर फ़ोन किया तो मैंने उनको पूछा कि सर ऐसी ऐसी बात है कि झारखंड का फिजिकल कैंसिल हो चुका है। उसने कहा कि आप जम्मू से, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जम्मू का नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही उन्हें झारखंड का ही बताया कि झारखंड का कैंसिल हो गया और उनको उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसा उनके साथ मेरी बात हुई। अगर आप भी उनके साथ बात करना चाहते हो तो ये नंबर है, आप भी डायल करके उनसे पूछ लेना कि क्या फेक है या रियल है, ठीक है। मेरा ये कहना नहीं है कि फेक है रियल है, मैं सिर्फ आपको एक
प्रूफ दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि जो मेरी उनके साथ बात हुई तो मैं उनको आपको शो करा। फिर मैंने अपने दोस्त जो हमारी अपनी एसएससी वाली टीम थी, तो मैंने उससे पूछा कि चलो इसका हम डीवी और जो डीएमई वाली लिस्ट आई थी उसमें इसका नाम चेक कर लेते हैं कि इसका उसमें नाम है या नहीं है, या ऐसे ही इनको पागल बनाया जा रहा है। तो हमने उसका नाम देखा, नाम सर्च किया, तो आप भी देख सकते हो इसका ये रोल नंबर था। रोल नंबर आप देख सकते हो कि 44 क्या है 4410092334, ये इसका रोल नंबर था। तो इसका पहले आप एक बार ऊपर देख लो कि 441000 ही रोल नंबर है ना, तो यही रोल नंबर था, इसका नाम अमन कुमार था। तो हमने जब इस बार देखा तो आप भी देख सकते हो कि 4110932334, लास्ट क्या है 334, तो इसमें भी आप देख सकते हो लास्ट 334 है। तो उसका नाम क्या था, अमन कुमार था, और विनय ठाकुर, एंड ऐसा उसके मदर का नेम और फादर का नेम दिया था, ठीक है। और यही अमन कुमार था जिन्होंने उनको बुलाया है अमेठी में। अब नोटिस रियल है या फेक है, इसके ऊपर अब बात चलेगी पता हमें 22 दिसंबर को, जब उनकी रिपोर्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि जब भैया हम वहाँ पे जाएंगे 22 दिसंबर को, हम आपको एक कॉल कर लेंगे कि क्या ये नोटिस फेक है रियल है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। अब क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर से ही कह रहे हैं कि रियल है या फेक है, तो मैंने भी आपको पूरा दिखा दिया। आपको खुद यकीन हो जाना चाहिए कि नोटिस रियल है या फेक है, ठीक है। अब सही बात हमें पता चलेगी 22 दिसंबर को, क्योंकि आज जो तारीख है वो 20 दिसंबर आज हो चुकी है, मतलब परसों पता चल जाएगा कि ये रिज़ल्ट जो भी नोटिस आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं बच्चों को, ये फेक है या रियल है। 22 दिसंबर को पता चल जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी, अभी तक सीआरपीएफ की जो नोडल फोर्सेस थी उनके ऊपर कोई मैसेज नहीं अपलोड हुआ है, जो कैंसिलेशन की बात थी कुछ नहीं हुआ है, ना ही एसएससी ने इनको कुछ बताया है। और जो इनको ईमेल आई है, जो ऐसे ईमेल आती थी ना, अगर एनडब्ल्यू रीजन की आती थी पूरी नीचे जीमेल लिखी होती थी। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसी बात है, तो आपको कोई ईमेल सिर्फ सीआर रीजन ही लिखा है, मेल लिखी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमें अभी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका फिर से मेडिकल होने जा रहा है, तो उनको टेंशन है, बच्चे टेंशन में पड़ चुके हैं, उनको तो रिपोर्ट करनी ही करनी पड़ेगी। अगर देखो बात होती है जॉब की, जॉब ऐसे आसानी से नहीं मिलती किसी को भी, तो उनके जॉब के रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उनको टेंशन हो चुकी है, उनको तो रिपोर्ट करनी ही करनी है। तो उन्होंने बताया कि जैसे भैया हम 22 दिसंबर को हम वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, अगर वहाँ पे मेडिकल चल रहे होंगे, ठीक है, तो हम आपको पूरा डिटेल्स में बता देंगे कि क्या क्या बात हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो आपको मैंने पूरा दिखा दिया, ठीक है, क्या बात है क्या नहीं है। ऐसे ही जब 22 तारीख होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के साथ बने रहिए एसएससी चैनल के साथ। और आप अगर आपको अपनी वोकैब बिल्ड करनी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कर लेना और वोकैब वाली बुक आप ऑर्डर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको 22 दिसंबर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। 22 दिसंबर को आपको पूरी रियल अपडेट झारखंड के बॉय से हमको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच।